हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। एयरपोर्ट का कैब आ गया है नीचे, और बाकी आपको फिर बताते हैं ऑन द वे कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो लिफ्ट आ गया तो आपको लग रहा होगा कि लंबा ट्रिप है, 8 दिन का है। गुन्नू क्या कर रही है? गुन्नू चलो, अपना ट्रॉली लेना है। अपना ट्रॉली हमेशा साथ में लेना है। अपना ट्रॉली कभी नहीं छोड़ना है। अभी फ्लैट को बाय बाय बोलते हैं 8 दिन के लिए, फिर तो यहीं आना है। देखते हैं अभी एक्चुअली डिफेक्ट सिविल्स किया है पहली बार बुक एयरपोर्ट के लिए, तो पता नहीं कैसा रहेगा। अभी नीचे तो ड्राइवर ने बोला है कि हैं सर, बेसमेंट में आ गया है। देखते हैं। ठीक है, 7:45 की फ्लाइट है अपनी। टाइम मिला तो लॉन्च में ब्रेकफास्ट भी करेंगे। गुन्नू स्कूल के लिए कभी नहीं उठती है, लेकिन ऐसे आज इसको घूमने जाना था तो पूरा उठ गई है। और ये हमारा कैब भी खड़ा हुआ है। आ गया हमारा सारा बैगेज आ गया, और ये हमारे ड्राइवर भी आ गए हैं। निकलते हैं फिर ऑन द वे बताते हैं। गुन्नू सो के उठी और आ गए एयरपोर्ट पे जस्ट। हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पे बहुत ठंडी है सुबह में। ओह गुन्नू, वहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड बैग है, तो उसी के लिए इतनी सारी चेकिंग चल रही है। किसी ने मुझे छोड़ के रखा है या पता नहीं क्या है। अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए और सब कुछ हो गया, यहाँ चेकिंग वेकिंग सब हो गया, और अभी हम लोग जा रहे हैं लाउंज की तरफ। देखते हैं एंट्री, अभी देखते हैं एंट्री होता है कि नहीं। कार्ड मैंने यूज़ किया था अभी 1-2 महीने पहले, बट क्वार्टरली एक्सेस होता है। 2-3 कार्ड्स हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग आ गए लॉन्च में, बट यहाँ का एसी काम नहीं कर रहा, तो थोड़ी गर्मी है इधर। और ये हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। आशु अभी और लेने गया है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अराउंड 7 o'clock हो रहा है और अब बोर्डिंग के लिए जाएंगे। ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर का लॉन्च है, गेट नंबर 34 के पास। प्रीमियम लॉन्च बगल में था, वहाँ पता नहीं कार्ड दूसरा था। मेरा एक कार्ड था, लेकिन हमें 2 कार्ड चाहिए था, तो प्रीमियम लॉन्च का एक ही कार्ड था, तो फिर इसलिए वहाँ नहीं गए। यहाँ पे ये भी ठीक है, फूड क्वालिटी सही है, बट थोड़ा सा मतलब वही कंफर्ट वाइज, स्पेस वाइज थोड़ा सा। एसी भी काम नहीं कर रहा अभी, अंडर मेंटेनेंस है। कूलर्स हैं कहीं कहीं पे। बाकी फूड मेरे ख्याल से सेम है, कम है फूड की वैरायटी कम है, बट जो भी है वो अच्छा है। पिसी वेले भात था, काफ़ी अच्छा था। इडली सांभर लिमिटेड है वहाँ। हमने तो थोड़ा सा खा लिया अभी, तो फिर अभी लेट होगा। ठीक है, फिर करते हैं आपको फ्लाइट बोर्ड करके। अभी हमारी बोर्डिंग हो रही है। गुन्नू से हाय। जस्ट हम लोग पहुँच गए हैं, लैंड कर गए हैं गोवा में। तो हाँ, हम गोवा आए हैं ट्रिप के लिए, और ये मोपाई एयरपोर्ट है, गोवा का नया एयरपोर्ट है, मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर से गोवा लगभग 1 आवर की फ्लाइट थी, और अभी जस्ट लैंड किया हमने। मम्मा बैठे हैं। गुन्नू हमारा बैग कब का आ गया? सबसे लेट लगा गुन्नू का बैग आने में। दो मिनट बैठो। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। यहाँ चेक इन टाइम शायद 2 बजे से, तो पता नहीं अभी क्या होता है, अर्ली चेक इन होता है या नहीं, या फिर कोई और रूम में भी अवेलेबल होगा तो हम लोग वो भी लेंगे। अभी पापा बता रहे हैं बेटा, चलो बैठो। बेड पे जंपू करोगी? अभी हमें इतनी नींद आ रही है, रात भर नींद हो नहीं पाया ना एक्चुअली,
और पता नहीं अभी क्या होता है, रूम अर्ली चेक इन होता है या नहीं। मेरे को तो अभी कहीं जाने का मन नहीं है, बस रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है, उसके बाद ही कहीं अब मन है घूमने वगैरह जाने का। अभी तो बहुत टायरिंग था ये ट्रिप। अभी हमें मिला है मैंगो जूस वेलकम ड्रिंक, और रूम में अभी 1 घंटा है, 1 घंटा है ना। अभी रूम की क्लीनिंग हो रही है और हमारा रूम अपग्रेड भी हो गया है, तो अभी लेकिन मिलने में 1 घंटे टाइम लगेगा। एक्चुअली 2 बजे का चेक इन टाइम है यहाँ पे, वो हमें सारे होटल्स का 2 बजे चेक इन टाइम रहता है। उस पर रख दो। अभी तो 10:30 ही हो रहा है, तो उन्होंने बोला है सर 11:30 तक हो जाएगा, पहले हो जाएगा तो पहले भी बता देंगे। स्टाफ वॉज सो काइंड, उन्होंने हमारा अभी 11 बजे ही कर दिया अर्ली चेक इन, और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। अच्छा, यहाँ की लॉबी मैंने दिखलाई नहीं, ये यहाँ का वेटिंग एरिया है। कौन से फ्लोर पे अपना? तो हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे 106। इससे पहले हम सो जाए और रूम की हालत ख़राब हो जाए, तो मैंने सोचा एक क्विक सा टूर दे दूँ रूम का। आशु पहले ये बता दो, ये कौन सा रूम है? प्रीमियम रूम। और इसका प्राइस क्या होगा? मैंने तो टोटल पैकेज जोर से किया था, टोटल पैकेज में किया था लमसम, बट ऐसे पीक सीजन में अराउंड 10,000 के करीब है, बट ऐसे नॉर्मल सीजन में ना आपको मिल जाएगा 6,000 के अराउंड। इसका डीलक्स रूम होता है पहला कैटेगरी, वो 5,000 से स्टार्टिंग है नॉर्मल सीजन में, और 6,000 का प्रीमियम है। लेकिन अभी पीक है और अभी लॉन्ग वीकेंड है ना एक्चुअली, तो इसलिए ये यहाँ पे वार्डरोब मिला है, इसमें है आयरन है, लॉकर है, और पता नहीं यहाँ के होटल्स में मैंने रिव्यू में भी देखा था वेट मशीन देते हैं वो लोग होटल में। सही है, वेट मशीन, अपना वेट चेक करते रहो। और इधर फ्रिज है नीचे, फ्रिज में कुछ मिला है क्या? अभी बहुत कुछ तुम डाल दोगी फ्रिज में कुछ है नहीं। इधर कॉफ़ी का सेक्शन है, ऊपर लॉकर है, और बस इधर कुछ नहीं है। इधर से हम इधर लाइट से बंद करो, और फॉयर से इंटर होता है हमारा रूम, और ये है उधर नहाने का है। ये हमारा बेड, किंग बेड है ना, किंग बेड है, मस्त है, कोजी सा रूम है। यहाँ पे एक टेबल लैंप है, लाइट इतना ही है क्या? और लाइट है। ये रेस्टोरेंट का मेन्यू है। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर टीवी यूनिट है। वो बेल बजाया क्या? और ये वॉशरूम एरिया है, और ये मैं हूँ बिल्कुल टायर्ड, थकी आ रही। क्या करना? अच्छा है, यहाँ पे टॉवल दिया है। आशु टॉवल एक ही है? अच्छा नहीं, 2 है, नहीं 2 है। टिश्यू है, टॉयलेट पेपर है, और यहाँ पे टूथब्रश है, और ये शायद हैंड वॉश वगैरह है। वीडियो बना रही है अभी, आती है और 2 है, लेकिन एक और दे देते ना बेबी के लिए। और ये शावर एरिया है। बस ये छोटा सा रूम टूर है। इधर कुछ बास्केट वगैरह, अभी उन्होंने बोला हेयर ड्रायर वो ला कर देंगे, और इसके डोर में मिरर लगा है। अच्छा, इस रूम का बेस्ट पार्ट तो मैंने दिखलाया ही नहीं, इस रूम से अटैच्ड बालकनी है। कैसे खुलता है? अच्छा, उधर से। वाह, ये काफ़ी बड़ा सा बालकनी है ना, काफ़ी बड़ा सा बालकनी है। और यहाँ पे गुन्नू बैठ भी गई है। इधर से व्यू आता है आई थिंक किसी के घर का, तो इधर इनका नर्सरी कुछ है, और इधर किसी और के घर का व्यू है, बट सही है। हाँ, अच्छा, सूटा क्या हो मारने के लिए स्मोकिंग का है। आओ बेड पे आ जाओ। बस चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं,
उसके बाद शाम में अगर हो सके तो बीच जाएंगे। यहाँ से बीच वॉकिंग किलोमीटर है, हाँ 500 मीटर्स में है। तो हम लोग शायद जाएंगे शाम में बीच। अभी तो कुछ भी नहीं करेंगे, अभी रेस्ट करेंगे। हाँ ठीक हो जाएगा। अरे अभी ये है हमारा ऑल टुगेदर स्नैक बैग। और हम लोग बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने ट्राई किया है कि हेल्दी स्नैकिंग करें। उसके लिए घर से जो हो सके वो लेकर आए हैं। और स्ट्रीट स्नैकिंग हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक है लो आशु। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लेकर आए हैं। मैं 1 बाय 1 बतलाती हूँ कि हम लोग क्या लाए हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया 7-8 दिन के लिए, बट तो मैं 1 बाय 1 बतलाती हूँ कि क्या क्या लाए हम लोग। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम, किशमिश, ब्लैक रेजिन, काजू, सब इसी में है। और यहाँ पे है कुछ छोटे कुकीज़ के पैकेट, कुकीज़ और चॉकलेट है। हाँ गुन्नू के लिए एक चॉकलेट लिया है मैंने। और यहाँ पे बिस्किट है। और मेन ये घर के बनाए कुछ चीज़ है। ये निमकी है, निमकी, मखाना और मूंगफली का रोस्ट है, घी में रोस्ट किया है। और यहाँ पे चूड़ा बादाम है। और ये आलू भुजिया है। यहाँ पे मैंने कराची बिस्किट रखा है। ये कॉर्नफ्लेक्स रखा है। और टेस्टी नट्स हैं। और ये सत्तू का व्यवस्था है, चाकू, नींबू, मसाला, सत्तू, ये सब कुछ है। और ये घर का छठ का ठेकुआ है, अभी मैं खोल नहीं रही हूँ इसको। और ये मिल्क पाउडर मैं लेकर आई हूँ। कभी ऐसा होता है ना कि शाम में स्नैक करना है गुन्नू को, तो उसको कॉर्नफ्लेक्स मिल्क पाउडर में बना के दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ केटल वेटल सब कुछ है। 1 मंथ का सामान है ये पूरा। हाँ आशु बोल रहा है 1 मंथ का सामान लेकर आई हूँ। हाँ चौकोस भी है। और वो हम लोग लेकर आए थे बीच के लिए, तो अभी उसको लेकर जाएंगे ताकि बैठने में वहाँ आराम हो। तो फिर आप एक बार देख लो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। गुन्नू अपने बीच का भी कुछ सामान दिखला रही है, वो लेकर आई है। पूरे एक ट्रॉली में आया था ये पूरा। हाँ एक ट्रॉली में खाने का ही सब कुछ लेकर आई थी। ये ट्रॉली खाली हो गया। ये दिख रहा है निमकी। हाँ हमारे घर पे ना खीरा बचा हुआ था, तो मैं खीरा भी लेकर आ गई हूँ। इसे सुबह तो यहाँ खैर बूफे है, ऐसे मतलब शाम में कभी काट के खा सकते हैं। इसको डालते हैं। मील्स नहीं बुक किया है, केवल ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। इसको डाल देते हैं फ्रिज में। अच्छा फ्रिज में भी बहुत सारी चीज़ें, वो भी दिखलाते हैं। ये है हमारा फ्रिज का हाल। आधा तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया अभी ही। एक्चुअली आई एम नॉट बिग फैन ऑफ एयरेटेड ड्रिंक्स, बट ठीक है ट्रिप में चलता है। गुन्नू पिएगी मोस्टली गुन्नू ही पिएगी, हम लोग तो पीते नहीं। गुन्नू ये डाल दो ना बेटा। वेलकम बैक। सुबह से अभी हम लोग निकल गए हैं और अभी बीच यहाँ से वॉकेबल है, कैंडोलिम बीच। अभी आपको होटल का भी बाहर का व्यू नहीं दिख रहा है। एक्चुअली हमने 2 प्रॉपर्टी लिया है। तो ये पहला प्रॉपर्टी नॉर्थ गोवा में है, तो ये थोड़ा सा बीच, हाँ मतलब दो प्रॉपर्टी में स्टे लिया है। वहीं ऑब्वियसली गोवा में प्रॉपर्टी अभी लेने लायक नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो होटल है एक्चुअली, और जो हमारा साउथ गोवा का स्टे है वो रिजॉर्ट है। तो नॉर्थ गोवा में मोस्टली होटल्स नहीं हैं, जो रिजॉर्ट्स भी हैं वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली है। क्योंकि अपना स्टे ज़्यादा दिन का था, 7 नाइट का था, तो इसलिए थोड़ा सा बजट भी ध्यान में रखना था। होटल अच्छा है, बट हाँ मतलब बहुत स्पेसियस या कॉमन स्पेस वैसा नहीं है। होटल भी अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। कल साइट सीइंग है तो कल बाहर ही रहेंगे। पैकेज बुक किया मेक माई ट्रिप से, जैसा बताया उस पर मैं डिटेल से कभी बना दूंगा। रूम बहुत अच्छा है। और कल साइट सीइंग में बिजी रहेंगे। परसों लीजर है, तो परसों आपको होटल दिखलाएंगे। परसों स्विमिंग पूल वगैरह, इन्फिनिटी पूल है होटल का रूफ टॉप पे, वो काफ़ी अच्छा है। तो गुन्नू खेलेगी उसमें। अभी हम लोग बीच जा रहे हैं, वहीं बता रहा था। बीच यहाँ से वॉकिंग है। साइड हो जाओ बीच। तो अभी जाते हैं बीच और उसके बाद फिर आपको दिखलाते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर वो भी बताएंगे। ऐसे तो होटल में तो लिखा था 2-3 मिनट का वॉक, लेकिन मेरे को लगता है जेन्युइनली वहीं मतलब 8 to 10 मिनट लगना चाहिए। यहाँ पे पूरे रास्ते कैफ़े हैं, नहीं तो स्ट्रीट शॉप है, जहाँ पे बेसिकली कपड़े मिल रहे हैं बीच स्टाइल, और चप्पल है कुछ। और ये मेरे को एक शॉप दिखा, यहाँ पे बोहो होम डेकोर है।
और ऐसे ऐसे पूरे रास्ते में ऐसे ऐसे शॉप्स हैं। हम लोग एक्सप्लोर कर ले, हाँ। देखा जाएगा। क्यूट लग रहा मेरे को। यहाँ से एक मैग्नेट तो ज़रूर लेंगे फ्रिज मैग्नेट। और कैफ़े हैं रोड के दोनों साइड, मतलब अधिकतर कैफ़े हैं, बट हमारा प्रेफरेंस प्योर वेज रेस्टोरेंट रहेगा। तो फॉरेनर्स यहाँ ऐसे ही वॉकिंग मिल जाएंगे। हाँ, हमारा प्रेफरेंस है प्योर वेज। तो आशु ने एक देखा है प्योर वेज, दो तो तीन है इधर, बहुत सारे हैं एक्चुअली। तो शाम को देखते हैं। तो अभी शाम को थोड़ा देखते हैं, गर्मी हाँ। भी है एक्चुअली, पता है 5 बजे। हमको लगता है 7 बजे के बाद और ठंडा होगा। नहीं बेटा, ऑनलाइन आया था। देखो यहाँ कितना बकेट मिल रहा है, तुम तो लेकर आई हो। सैंड का। चलो है ना ये हाँ, ये घर के बहुत पास है। आशु ने एक्चुअली नेट पे यही देखा था, कान्हा प्योर वेज रेस्टोरेंट। और तो बीच भी एकदम वॉकिंग बीच है। भी बिल्कुल वॉकिंग है बगल में। तो हम लोग बीच से आते वक्त में भी यहीं पे डिनर करें। हाँ, अगर जल्दी रहा तो फिर घर जाके फिर आएंगे, देखते हैं। नहीं, अभी इसी रास्ते क्यों जाएंगे, अब खा के ही जाएंगे, अच्छा। फिर आना पड़ेगा। रूम भी सही है, मस्त अपना आराम से बेड वेड सो जाओ जाकर, क्योंकि कल बहुत हेक्टिक होने वाला है। कल हम लोग का फुल डे ट्रिप है। बट कल नॉर्थ गोवा ही है तो बट फिर भी थोड़ा जल्दी जाके रिलैक्स कर लेंगे तो कल सही रहेगा। हाँ। ये आगे हम लोग बीच, और यहाँ का वाइब कुछ ऐसा है। यहाँ के बीच का वाइब अलग है चेन्नई वगैरह के बीच। हाँ, हालांकि ये मेन बीच नहीं है अभी, ये कैंडोलिम बीच के पास है हम लोग, लेकिन ये कैंडोलिम Outer का है। ही थोड़ा आउटर है। बट यहाँ शैक्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह था तो हमने मैट लगा लिया अपना, और ये लोग बैठ के सैंड कासल बना रहे हैं। थोड़ा मैट पीछे करना होगा आशु, पानी आ रहा है। थोड़ा ऊपर बेटा, पूरा मैट ही खींच देना। उठ जाओ बेटा, मैट गीला हो जाएगा, फिर लेके कैसे जाएंगे। आशु गुन्नू का सैंड कासल बन रहा है। अभी वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी, एक्चुअली हमारा मैट यहाँ पे था और पानी पूरा आ रहा था। वो सैंड कासल बीच में ही बना रही थी, फिर मैंने बोला बेटा थोड़ा पीछे कर लेते हैं, तो उसका सैंड कासल खराब हो गया। सॉरी बेटा। और यहाँ भी बना रही है। कितना अच्छा सैंड कासल बन रहा है। यहाँ पे हम लोग बीच, अच्छा लग रहा है बताओ। यहाँ काफी अच्छा है एक्चुअली। यहाँ पे ना क्या है कि क्राउडेड नहीं है बीच, ये सबसे अच्छा है। कैंडोली मैंने सुना था कि सबसे क्राउडेड बीच है, अगर वो क्राउडेड नहीं है तो फिर बाकी बीच तो और हम लोग चेन्नई के बीचेस में भी गए हैं, बट यहाँ की वाइब ही अलग है। मतलब बिल्कुल पीस है, लाइक म्यूजिक चल रहा है। पीछे वो कर्नाटका का फ्लैग दिख रहा है शायद। पीछे सैक्स हैं, आप ये जितने भी देख रहे हैं ना पीछे सारे सैक्स हैं, तो उसमें आप बैठ सकते हैं। हम लोग बच गया। आशु यहाँ कुछ कर रहा है। ये क्या बनाई हो गुन्नू? क्या कर रही गुन्नू? थोड़ा पानी में भी तो आओ। ये देखो पापा क्या लिखे हैं। ये खुल गया हमारा स्नैक बॉक्स, सब मिक्स हो गया है। और गुन्नू तो जा ही नहीं रही है बीच से, वो बस अपने कासल के चक्कर में है। और आशु अपना फ़ोन साफ कर रहा है, उसके फ़ोन में सैंड चला गया है। और मैं यहाँ खाने वाली हूँ कुकीज़। क्या सीन है, मस्त। अभी ना एक चाय की ज़रूरत है बस। वाह गुन्नू, ये हमने देखा यहाँ पे बीच का सनसेट, इतना प्यारा व्यू है, बहुत सीनिक व्यू है। और गुन्नू यहाँ अपना खेल रही है। अरे रुको रुको गुन्नू, गुन्नू का क्वेश्चन है सन भी और मून भी दोनों एक साथ कैसे दिख रहा है। सीरियसली इस साइड सनसेट देखा हमने और इधर मून दिख रहा है।
आशु का अभी तक स्नैकिंग चल रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। रुको बेटा, रुक जाओ। सनसेट अभी हो गया है और यहाँ पे गुन्नू भी अभी आई है हम साथ खेलने। वो फ्रेंड का सब इसको चेन्नई का याद आ रहा है। एक्चुअली चेन्नई गए थे ना हम लोग, तो उसी का याद है। और अभी पूरा सनसेट हो गया है। कितना अच्छा शार्क्स का टाइम चल रहा है। यहाँ गोवा का असली वाइब यही है। पूरे सैक्स मिलेंगे आपको हर जगह। इसको सैक्स बोलते हैं, जो कि बीच किनारे। बट हमारा सबसे बेस्ट जो अच्छा है मैट हम लोग लेकर आए हैं। अपना सैक्स है ये, लोकल सैक्स जो हमने डीमार्ट से खरीदा। मजा आ रहा है गुन्नू को? लाइव सनसेट देखी ना? हम लोग फुटप्रिंट बना रहे हैं। हम भी फुटप्रिंट बनाए। अले क्या कर रही हो? फिर से करो। अभी हम लोग आ गए हैं कान्हा प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट में और यहीं पे हमारा अभी डिनर होगा। उसके बाद जाएंगे होटल डायरेक्टली। आज अब कुछ भी नहीं है आज का, लेट्स कॉल इट द डे। ये आ गया है थाली। इसमें ये क्या है पता नहीं, ये क्या है? कुछ वेज सब्जी है। सर्दी हो गई है मुझे। राइस है, छोले, दाल, रायता, पापड़, 2 चपाती, थोड़ा अनियन सैलड है। ये आलू मटर की सब्ज़ी है और ये आ गया हमारा खाना। ये पनीर बटर मसाला और बटर रोटी। फर्स्ट एक्सपीरियंस ये ना बहुत बेकार हो गया। यहाँ हमने गुन्नू का जो थाली मंगाया था वो सब्ज़ी स्टेल था और शुरू में वो थोड़ा सा खा ली, बट बाद में जब हमने टेस्ट किया तो वो अच्छा नहीं था। पहले हमें खुद ही टेस्ट करना चाहिए था, बट ठीक है, खैर जो भी है। चलो, आशु ने फुल मील ऑर्डर किया है और अभी दिखलाती हूँ क्या क्या है। ये नान है, ये पोटैटो चिली है। तो मैं आपको एक बार फुल दिखला देती हूँ क्या क्या ऑर्डर हुआ है। ये है पोटैटो चिली, नान, सैलड, पास्ता, राइस, दाल है कुछ। ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है। कौन सी सब्ज़ी है पता नहीं, पनीर का है। ये फ्राइड राइस है, ये सूप है और पोटैटो चिली है। ये मेरे ख्याल से पनीर हांडी है। ओके।